फीडबैक होंगे उस हिसाब से अपन बात करके कुछ भी चेंजेस करने होंगे वो अपन करेंगे। मार्केट में जो भी दवाइयों पे छूट है, जिस भी तरह से है, अपन जो भी आपकी तरफ से फीडबैक आएंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और अपन इसको बिल्कुल। हमने जो आपका ये चार्ट देखा है, लगभग ये सुविधाएं तो आम आदमी वैसे भी ले लेता है सर। जो ये इसके अंदर आपने दिखाया है, स्पेशल क्या है इसके अंदर ये आप? सर स्पेशल देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि फ्री ओपीडी सुविधा है। हम किसी भी तरह का ओपीडी चार्ज आपसे नहीं ले रहे, निःशुल्क सुविधा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी जांचें होती हैं उसमें अपने छूट है। कुछ जांचें हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, जैसे ईसीजी है, ब्लड शुगर जांच है, बीपी की जांच है, सारी चीज़ें निःशुल्क है, ठीक है। इसके अलावा एक जो आपके फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो आज की तारीख में अपन को नोएडा या बड़े शहरों में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हम आपको रेवाड़ी शहर में दे रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। सबसे बड़ी बात है पत्रकारों के लिए जो कार्ड इशू किए हैं, हाँ, अदर कम्युनिटीज के लिए भी है क्या इसमें? सर इसमें अदर कम्युनिटीज़ का भी है। आपसे पहले पिछले हफ्ते ही हमने जो अपना पेंशनर समाज है यहाँ का, यस उनको भी ये कार्ड इशू किए हैं सर। इसी तरह से समाज के जो भी नागरिक हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, ये हमारी तरफ से उनके लिए एक योगदान है। इसी तरह के कार्ड हमने पेंशनर समाज को भी किए हैं। अगले हफ्ते हम और भी समाज को, अलग अलग वर्ग को जो रेवाड़ी के हैं, उनको हम इसमें सम्मिलित करेंगे। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू आस्क, ये आजकल हॉस्पिटल्स में किसी में चले जाओ, डॉक्टर्स का है ना, जो अपना जो ड्यूटीज़ है उनको निभाने, मोस्टली सभी की बात नहीं है, मोस्टली निभाने की बजाय ना लंबा हेल्थ को खींचते हैं उसको, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इस प्रकार की बात है, तो उस बारे में देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ के लिए बुरा नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि किसी मरीज़ को हम ज़्यादा समय तक अस्पताल में रोकें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मरीज़ के साथ साथ उसके परिजन भी इस बीमारी के कारण से परेशान होते हैं। इस तरह का किसी भी डॉक्टर का, किसी भी हॉस्पिटल का मंशा नहीं होती कि वो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रोके और बिल बढ़ाए। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं सामने, आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। देखिए, केसेस आते हैं, इस तरह के केसेस आप भी जानते हैं। जैसे अपना पत्रकार वर्ग है, आज 100 में से 99 लोग बिल्कुल सही पत्रकारिता करते हैं, सच को सामने लाते हैं। कुछ 1-2% केसेस ऐसे हो सकते हैं, और फिर अब हॉस्पिटल लाइन में कई नॉन मेडिकोज भी आ गए हैं, तो इसके कारण से भी इस चीज़ों का इशू बनता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां हैं इस कार्ड के थ्रू? सर सारी सब प्रकार की बीमारियां हैं। स्पेशल हमारा फोकस है वो कार्डियोलॉजी। आईसीयू का बहुत उच्च स्तरीय सेवा है अपने पास। आईसीयू की अलग से डेडिकेटेड टीम है पूरी, जो कि आज की डेट में जो भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जिनको यहाँ से रेवाड़ी से बाहर जाना पड़ता है, नोएडा जाना है, दिल्ली जाना है, जयपुर भी जाते हैं काफ़ी लोग, उन सब का इलाज यहाँ पे उपलब्ध है। वेंटिलेटर की सुविधा है, 20 बेड का अपना आईसीयू है, 24 घंटे डॉक्टर्स की उपलब्धता है। इसके अलावा आपका बच्चों से संबंधित बीमारियों का, श्वास रोग से संबंधित बीमारियों का, जनरल मेडिसिन का, जनरल सर्जरी, पेट से संबंधित सर्जरी, सभी प्रकार की वो है। इसके अलावा अब जल्दी अपन अस्थि रोग विभाग और न्यूरो सर्जरी भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आयुष्मान जो लोगों की सुविधा के लिए सरकार लेकर आई है, लेकिन देखने में आता है कि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं जानता कि अभी हमने हमारी जो प्रक्रिया है आयुष्मान में एम्पैनल होने के लिए वो चालू कर रखी है। आप लोगों का सहयोग और डिपार्टमेंट का सहयोग रहा तो अगले 1 महीने के अंदर हमारा एम्पैनलमेंट हो जाएगा आयुष्मान। हमारा जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जो हमारे चेयरमैन हैं मेट्रो ग्रुप के, उनका विजन यही रहा है। हमारा हॉस्पिटल का ग्रुप का मोटो यही है कि हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सकें, मरीजों को अच्छी रेट पे, कम रेट पे उचित इलाज दे सकें। आयुष्मान योजना में पहले भी हम थे, हमेशा हमने पेशेंट्स लिए हैं, अभी भी हमारा एम्पैनलमेंट होता है। हम सारी बीमारियों का उसमें जो उपलब्ध होंगी हमारे पास स्पेशलिटी, उसमें हम इलाज करेंगे, निःशुल्क उपचार करेंगे। हमारी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि हम कैश का ही काम करें। आयुष्मान में हम एम्पैनल होता है, हम ज़रूर से उसका ट्रीटमेंट। तो अभी कौन कौन से पैनल पड़ता है? सर अभी अपने पास कैश टीपी हैं सारे, अभी हरियाणा गवर्नमेंट हमारे साथ है, ठीक है, और जल्द ही 1 महीने के अंदर हमारे को लगता है कि हमारे पास आयुष्मान भी आ जाएगा। तो सब क्या कारण है, मतलब मेट्रो? देखिए, मेट्रो हॉस्पिटल का शुरू से ही एक अच्छा नाम रहा है रेवाड़ी में।
स्पेशली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला हॉस्पिटल था जिसने कार्डियो की पूरी तरह से इस जगह पे दी। अब पहले हमारी जो बिल्डिंग थी वो एक किराए पे हम चला रहे थे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हर तरह की चीज़ें होती हैं, सब चाहते हैं हॉस्पिटल की खुद की बिल्डिंग हो। तो वो जो एक ट्रांसफ़र का जो एक समय होता है, जब अपन किसी पुराने घर से नए घर पे आते हैं तो एक समय लगता है जिसमें कि अपनी अवस्था ख़राब हो जाती है थोड़ी बहुत। तो उस चीज़ को हमने पार पाने के लिए एक बहुत उच्च स्तरीय, मतलब आप देखेंगे बाकी अस्पताल भी रेवाड़ी के, तो जो सुविधाएं हमने आपको यहाँ पे दे रहे हैं जो दिल्ली गुड़गांव में मिलती हैं, रेवाड़ी में किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं आपके पास नहीं हैं। और हम नए जोश, नए उससे आए हैं कि भाई हम समाज की और अच्छी सेवा कर सकें, बेस्ट क्वालिटी दे सकें, लोगों को कम से कम खर्चे पे अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ प्रोवाइड कर सकें। हार्ट रिलेटेड अब इसमें बहुत बड़ा रीज़न तो आज मैं आपको बताऊं जो हार्ट रिलेटेड है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बच्चों से लेके मतलब जो आयु के लोग होते हैं उन सब में कम हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बैठे बैठे काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं नहीं, तो इसके कारण से क्या है कि ये बहुत बड़ा एक कारण रहा। फिर दूसरा, कोविड के बाद से थोड़े से जो अपन ने इलाज लिए उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अभी तक अपने को परेशान कर रहे हैं। वैक्सीन भी तो मानते हैं कि वैक्सीन इज़ नॉट इंक्लूडेड। वैक्सीन तो देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिससे बहुत लोगों की जान बची है, एक मिसकंसेप्शन है वैक्सीन वाला। तो बाकी स्टडीज़ आती रहती हैं, लोगों का अलग अलग परसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाउट टू सर देखिए डाउट्स आर देयर बट आई डू नॉट थिंक पर्सनली इट इज वैक्सीन इज नॉट अ कॉज फॉर दैट, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी होती है। कोविड के साइड इफेक्ट्स रहे हैं क्या हार्ट के? सर बिल्कुल रहे हैं सर। उसका जो कोविड जैसे बीमारी थी वो मेनली आपका लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती थी, लंग्स के साथ साथ आपके हार्ट पे भी इफेक्ट डाला है उसने। अब जो कोविड से इन्फेक्टेड थे, जो बीमारी से निकल के बाहर आए, उनके अंदर वो वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की होती है वो नहीं रही, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट दे शुड डू नाउ। सर द थिंग इज दैट रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा खान पान के ऊपर ध्यान दें, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये हैबिट्स को छोड़ दें। मतलब वो जो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल अपन करते हैं, फास्ट फूड वगैरह को अपन कम से कम सेवन करें। उस दौरान जो सर ये बीमारी का इफेक्ट है। दवाइयाँ तो सर एक शरीर को ठीक करने के लिए दी गई थी, ठीक है ना, लेकिन कोई ना कोई बीमारी है, जैसे अब मान लीजिए आपका हार्ट अटैक आता है, अपन ने स्टेंट डाल के उसको ठीक कर दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो रह ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुरानी स्थिति में हार्ट आ जाता है, वैसे कोई बीमारी होती है तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है। सर डायबिटीज़ का देखिए दो मुख्य कारण रहते हैं। एक तो आनुवांशिकता, हेरिडेटरी, अगर आपकी फैमिली लाइन में पहले से ही डायबिटीज़ की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जेनेटिक्स का जो एक पार्ट है। दूसरा सर आज की डेट में जो है वही मैंने जो आपको बताया, एक तो जंक फूड और सेडेटरी, बैठे बैठे काम करना, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना। अब की आज की तारीख में क्या होता है, जंक फूड कभी भी अवेलेबल है, मोबाइल पे आपने स्विच दबाया और आपका खाना आ जाता है। तो वो जो हैबिट्स हैं उनके कारण से डायबिटीज़ का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मेट्रो हॉस्पिटल प्रतिबद्ध है इस सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में जो लोग जनता की भलाई के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं उन सभी के लिए हम पीछे खड़े हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो प्रेस रिपोर्टर्स हों, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे गवर्नमेंट के अधिकारी हों, चाहे वो बस ड्राइवर हों हरियाणा गवर्नमेंट के, सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास है। उसी सीरीज़ में आज जो है आपको आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर नरेश चंद्र शर्मा जी से गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम की डिटेल्स आपसे शेयर करें। सर प्लीज स्टार्ट।